सीनियर सिटीजन और 45 से 59 साल के बीमार लोगों को लगाया जा रहा कोरोना का टीका। कई अस्पतालों में आज दूसरे दिन भी सर्वर की समस्या बरकरार। राजीव गांधी हॉस्पिटल में पहले दिन 80 लोगों को लगी वैक्सीन। टीका से इनकार वाले आदेश को ईडीएमसी कर्मचारियों ने बताया गैर जरूरी। कहा निगम को ऐसा फैसला लेने की नहीं थी जरूरत। कोरोना वैक्सीन लगवाने को सभी हैं तैयार। निगम उपचुनाव की वोटिंग की काउंटिंग कल। संवाददाता कुणाल शर्मा ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। सीसीएन से बोले एसडीएम संदीप दत्ता, पुख्ता हैं सारे इंतजाम। प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों पर हो सकता है एक्शन। सीसीएन से बोले मेयर निर्मल जैन, ऐसे लोगों पर की जा सकती है सीलिंग की भी कार्रवाई। और घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से आम जन बेहाल। बोली जनता, महंगाई ने तोड़ रखी है कमर। फरवरी से अब तक 125 रुपए बढ़ चुके हैं दाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी में कल सोमवार से 45 से 59 साल के बीमार लोगों और 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया। वैक्सीनेशन के पहले दिन बुजुर्ग लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति अधिक उत्साह दिखा। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों के मुकाबले बुजुर्गों की संख्या ज्यादा देखी गई। हालांकि लक्ष्य के हिसाब से आधे लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई। वहीं सीसीएन संवाददाता अहरार चौधरी और वंदना कश्यप कैंथ ने पूर्वी दिल्ली के 3 अस्पतालों राजीव गांधी हॉस्पिटल, एसएमएस हॉस्पिटल और श्री राम सिंह हॉस्पिटल का जायजा लिया। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के पहले दिन राजीव गांधी हॉस्पिटल में 80 लोगों को वैक्सीन लगी, जिसमें 18 वो लोग थे जो सीनियर सिटीजन थे जिनकी उम्र 60 से 80 साल के बीच थी और 45 साल से अधिक उम्र वाले 5 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान वैक्सीनेशन के बाद किसी व्यक्ति में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। सीनियर सिटीजन्स का जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है उसमें हमने पहले दिन टोटल 80 लोगों को वैक्सीनाइज किया। उनमें से जो 45 लोग थे वो सिंगल फर्स्ट डोज वाले थे। उनमें से 3 हेल्थ केयर वर्कर थे, 19 फ्रंटलाइन वर्कर थे, 18 लोग वो थे जो सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर थे जिसमें 80 साल तक के भी लोग थे और 5 लोग थे जो 45 से 59 साल की उम्र तक के थे। इनमें बाय एंड लार्ज जो सीनियर सिटीजन भी थे उनमें भी कोई मेजर EAFI नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो आज सुबह का जो भी रिपोर्टेड है माइल्ड फीवर या माइल्ड पेन एट द लोकल साइट वैसा ही है। और 35 डोज हमने सेकेंड डोज लगाई थी, उसमें से 24 हेल्थ केयर वर्कर थे और 11 फ्रंट लाइन वर्कर थे। तो टोटल हमारा डेटा आज का पूरे दिन का ये रहा है और सीनियर सिटीजन के लिए भी ये वैक्सीन उतना ही सेफ रहा है जितना बाकी सब लोगों के लिए रहा है अभी तक। वहीं निजी अस्पतालों में से कल एसएमएस हॉस्पिटल में 30 और श्री राम सिंह हॉस्पिटल में कल 10 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान सीसीएन से बात करते हुए डॉक्टर गौतम सिंघानी और डॉक्टर हरिनारायण सिंघानी के साथ ही वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने कहा कि सर्वर में दिक्कत आने से और वैक्सीन लेट पहुंचने से वैक्सीनेशन का ग्राफ नीचा रहा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के दूसरे दिन यानी आज भी लोगों को 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ा क्योंकि सर्वर की समस्या आज भी रही। वैक्सीनेशन का टारगेट 100 का है पर अभी फिलहाल कम संख्या ही देखी जा रही है। हम लोग आ चुके हैं और देयर इज नो प्रॉब्लम। पेड हो या कुछ हो, इट इज वेरी नॉमिनल चार्जेस, 250 कुछ भी नहीं है। तो हम तो सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पेड भी लगवा सकते हैं, फ्री भी लगवा सकते हैं। इट शुड बी मस्ट। नो रिएक्शन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, नो रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी है ये कि पोर्टल नहीं चल रहा था। अपना ऑनलाइन कंसल्ट कर लेंगे डॉक्टर को जिनसे ट्रीटमेंट हो रही है उनके खर्चा। वैसे इन्होंने ये बोला था कि मैक्स में भी यही प्रोसीजर है, वहाँ मैक्स में करवा लीजिए। हमारे अस्पताल में कल पहले 30 एग्जैक्ट डोज लगी थी। उसमें अधिकतर लोग तो यही पेड वाले ही थे सारे और उसमें कुछ जो थे हेल्थ केयर वर्कर थे। मोस्टली देवर सीनियर सिटीजन और मॉर्बिड जिनके साथ 45 to 59 एज के जो थे उनको कोई बीमारी थी उन्हीं को लगा। एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से रजिस्टर करना है, कैसे करना है, वो घर से करके नहीं आ रहे हैं। एक तो
फिर यहाँ पे आके वॉक इन करके आते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा नेट भी थोड़ा स्लो चल रहा है। हो सकता है कि सारे भारत में एक साथ शुरू हो गया है, सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर थोड़ी बहुत आ रही है। इसमें जो क्वेरीज है ना, तो वो डिजीज़ एक तो हमें पहले बताएं कि भाई ये मेरे को, वो लोग बताते नहीं है एक तो हमें क्या बीमारी है क्या है, और यहीं आगे ना कोई अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहे हैं कि हम ये दवाई कर रहे हैं या किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ लेके नहीं आ रहे हैं। तो जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होगा तो हम कैसे मानेंगे कि उसको ये बीमारी है। देखिए, लोगों में जो है वो बहुत ज़्यादा जोश है, उत्साह है। बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग नागरिक हैं जो समझते हैं ज़रूरत वैक्सीन की, और इसीलिए वो आगे बढ़ बढ़ के जो है वो वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं। अनफॉर्चुनेटली कल जो है वो थोड़ा सा सर्वर में दिक्कत रही थी, और आज भी थोड़ी सी सर्वर में दिक्कत रही है, मगर आज सर्वर जल्दी ही सही हो गया और हम सुबह से अभी तक 10 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं और दूसरे 10 लोगों का बैच जो है वो तैयार है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छी बात है कि लोगों में इसकी जागरूकता है, लोगों में इसका खौफ ख़त्म हो गया है और लोग आगे बढ़ के वैक्सीन लगाने के लिए आना चाह रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग डॉक्टर्स थे या फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, मगर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उनके पास ना रिसोर्सेज थे या उनको अच्छे से आता नहीं था वो तरीका, या ऐसे लोग थे जिन्होंने एक ही फ़ोन नंबर से हस्बैंड वाइफ दोनों का रजिस्ट्रेशन करा लिया था, तो उसमें एक का नाम आ रहा था, दूसरे का नाम नहीं आ रहा था। तो उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो है पैनिक हो गया था, काफ़ी ज़्यादा तकलीफें हो गई थी। ये स्पॉट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही साधारण है। आप हॉस्पिटल में आइए, अपने गवर्नमेंट आधार कार्ड लेके या अपना पैन कार्ड लेके, पहचान पत्र लेके, और आपके यहाँ पे जो है वो सेवा में एक आदमी उपलब्ध होगा जो आपको तुरंत रजिस्टर कर देगा वहाँ पे। वहीं वैक्सीन को लेकर कुछ लोग घबराए हुए भी थे, पर कल पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाकर देशवासियों से अपना अनुभव साझा किया कि वैक्सीन लगवाने से कुछ खतरा नहीं है। इसके बाद तमाम लोगों के मन की शंकाएं दूर हुई। वहीं सीसीएन संवाददाता कुणाल शर्मा ने वैक्सीन लगवाने आए कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीन लगवाई, हमें पहले डर था, पर पीएम मोदी के टीका लगवाने के बाद हम में भी साहस आया और हमने वैक्सीन लगवाई। मैं अपने आप को सुरक्षित तब समझूंगा जब फ्रंट लाइन के वर्कर इसके अंदर सुरक्षित हो जाएं। तो सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, जो सफाई कर्मचारी थे, जो पुलिस के रूप में योद्धा के काम कर रहे थे, जो देवता के रूप में डॉक्टर काम कर रहे थे, और जो प्रेस के लोग इसके अंदर लगे हुए थे, सबसे पहले वैक्सीन उनको लगेगी। जब दूसरा चरण उनका पूरा हो गया तब 1 मार्च से प्रधानमंत्री ने देश की जनता को ये विश्वास दिलाया कि मैं ये देश से बनी हुई स्वदेशी वैक्सीन लगवा रहा हूँ, इससे कोई खतरा नहीं है, इससे हमारी जान की सुरक्षा बनेगी। पहले तो हमें डर लग रहा था कि भाई ये जो वैक्सीन हमें लगेगी तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जब प्रधानमंत्री जी ने लगवा ली वैक्सीन तो हमारा सबका डर खत्म हो गया। वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने हमें मतलब भाई एज के अकॉर्डिंग ही उन्होंने हमारे को वैक्सीन दी है। उन्होंने मतलब बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, वैसे तो कुछ होगा नहीं, पर फिर भी प्रिकॉशन के इससे कि भाई थोड़ा बहुत होगा, सिम्टम्स होंगे तो आप वहाँ पर आधे घंटे बैठिए, जो भी कुछ होना होगा वो वहाँ पर ही वो हो जाएगा। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगा कि कोई डर है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व दिल्ली नगर निगम के कोरोना वैक्सीन को ना कहने वालों को कोरोना होने पर कोई सुविधा नहीं देने के आदेश को निगम कर्मचारियों ने गैर जरूरी बताया है। कर्मचारियों का कहना है कि निगम को ऐसा फैसला लेने की जरूरत नहीं थी और कर्मचारियों को डराने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सभी कर्मचारी वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं। वैक्सीन सभी के लिए जरूरी है। गौरतलब है कि पूर्व दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कोरोना वैक्सीन लगवाने से मना करने वाले कर्मचारियों को कोरोना होने पर कोई भी सुविधा देने से इनकार किया था। विभाग के इस आदेश के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया था। हाँ, जरूर हम सभी वैक्सीन लगवाएंगे, और मैं तो कहूँगा इस सभी की हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि हम वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, क्योंकि ये महामारी है, हमसे दूसरे को भी हो सकती है। तो ये नैतिक जिम्मेदारी है हम स्वयं का रक्षा करें, और सामाजिक जिम्मेदारी है हम समाज की रक्षा करें। तो हम इसकी ज़रूर वैक्सीन लगवाएंगे। अभी थोड़ा सा लोगों में जागरूकता की कमी है। अभी मुझे लगता है इसका पब्लिसिटी थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए गवर्नमेंट को, चाहे वो बीजेपी हो, आप पार्टी हो, सेंटर से हो, स्टेट से हो या कॉर्पोरेशन लेवल पर हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय है, लेकिन भय करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मोदी जी ने अभी हाल में वैक्सीन लगवाई है। तो मुझे लगता है अब जो ये ऑफिस ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं एडीएमसी हो, तो ये मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पब्लिक में थोड़ी सी अवेयरनेस करें तो काम हो जाएगा। डराने या धमकाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल ज़रूर लगवाऊंगी। जब मेरा नंबर आएगा तो मैं सबसे पहले लगवाऊंगी।
अगर वैक्सीन लगाने की सुविधा है, अपने स्वास्थ्य का सबको ध्यान रहता है तो सबको लगवाना चाहिए, ऐसा मना नहीं करना चाहिए। मेरे सर्कल में तो सब नहीं लगाने को हाँ कहा है, सब लगवाना चाहते हैं। बिल्कुल तैयार हूँ जी, बिल्कुल लगवाएंगे हम। मेरा नंबर आएगा जैसे ही मैं बिल्कुल लगाऊंगा। नहीं, मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसा है नहीं जो डर रहा हो अभी तक। आपस में जो आपका ग्रुप हाँ, कोई नहीं, सब तैयार है लगवाने के लिए। सब तैयार हैं लगवाने जी के लिए? जी, तो जैसे ही मौका मिलता है आप लोग लगवाएंगे? बिल्कुल लगवाएंगे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा निकाली गई शिक्षकों के लिए ये आदेश कि जो भी शिक्षक या फ्रंटलाइन वॉरियर कोविड का वैक्सीन नहीं लगवाएगा, उसको भविष्य में कभी भी कोविड होने पर कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। ये सरासर गलत है। कोविड का इंजेक्शन लगवाना ये हर एक कर्मचारी के लिए स्वैच्छिक है। अगर कर्मचारी इसे नहीं लगवाना चाहता तो सरकार इसके लिए उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती। नहीं लगवाने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि वो बीमार हो सकता है। कुछ लेडीज़ हैं जो अपनी फैमिली को प्लान कर रही हैं, वो भी नहीं लगवाएंगी। जो प्रेग्नेंट हैं वो नहीं लगवाएंगे, या जो लोग किसी तरह की एलर्जी से परेशान हैं उन्हें भी नहीं लगवाना है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव की कल यानी बुधवार को मतगणना, वोटों की काउंटिंग की जानी है। पूर्वी दिल्ली में कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और चौहान बांगर वार्डों के नतीजे आने हैं। वहीं काउंटिंग को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कैसी क्या सुरक्षा व्यवस्था है, इसका जायजा लिया सीसीएन संवाददाता कुणाल शर्मा ने। सीसीएन से बात करते हुए एसडीएम संदीप दत्ता ने कहा कि काउंटिंग के मद्देनजर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ईवीएम मशीन को कड़ी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में रखा गया है। साथ ही कहा कि कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और काउंटिंग रूम के बाहर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। देखिए, वोटिंग तो बिल्कुल ही विदाउट एनी इवेंट ख़त्म हुआ, बड़ा पीसफुली। और जो वो है ईवीएम मशीन जो है BUCU वो स्ट्रांग रूम में बंद है, प्रोटोकॉल के हिसाब से सील्ड है, पर्टिकुलर पार्टी के सामने रखें। और उसके सामने भी गार्ड रखा हुआ है और बाहर भी 2 कॉर्डन करके गार्ड रखा हुआ है, जिससे कि कोई अनवांटेड पर्सन आके किसी स्ट्रांग रूम के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। मशीन तक तो जाना बहुत दूर की बात है, तो इसलिए वहाँ पे पूरा पुख्ता साबित बंदोबस्त है कि कोई इंट्रूजन ना हो जाए। कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बनाया होगा, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए काउंटिंग टेबल भी कम रखा हुआ है, 6 या 7 रखा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वाले मालिकों पर एक्शन की बात कही है। सीसीएन संवाददाता वंदना कश्यप कैंट से बात करते हुए मेयर निर्मल जैन ने कहा है कि ऐसे मालिकों पर ईडीएमसी कार्रवाई करने का मूड बना रही है। उन्होंने कहा कि आम माफी योजना का लाभ मिलने के बाद भी जो लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं, भविष्य में उनको नोटिस भेजे जाएंगे और उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही कहा कि लास्ट डेट तक भी 400 करोड़ का टारगेट पूरा नहीं हुआ, लिहाजा आम माफी योजना को 31 मार्च तक आगे बढ़ाया जाता है। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक बार फिर से प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आम माफी योजना जो है वो शुरू की थी और उसकी आखिरी तारीख थी 28 फरवरी। जी हाँ, वो तारीख निकल चुकी है, जिसके बाद इस आम माफी योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का सबसे महत्वपूर्ण टैक्स है और उसी से का बहुत बड़ा दारोमदार हमारे पे चलता है, लेकिन हमारे को जो टैक्स की रिकवरी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो हमने ये अपने जनता को राहत देने के लिए हमने एमनेस्टी स्कीम लाए हैं। इस बार हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो हमारा बहुत कम आया है, 168 करोड़ रुपया अभी तक आया है। हर साल टारगेट रखा जाता है और हर साल ही वो अधूरा रहता है। देखिए, हमारा टारगेट करीबन 300 करोड़ का टारगेट हम रखते हैं, जो कि हम 284, 290, 92 करोड़ तक हम पहुँच जाते हैं। इस बार हमने 300 करोड़ में भी 400 करोड़ का रिवाइज एस्टिमेट लिया हुआ है, लेकिन 400 करोड़ तो नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये हम जो पिछले साल का जो हमारा जो टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स, उस लेवल पर हम जरूर पहुंच जाएंगे। जो लोग अभी भी टैक्स देने से बच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के मूड में एमसीडी नजर आ रही है और फिलहाल 1 महीने और एक्सटेंड इस स्कीम को किया गया है और उसके बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि निगम ने जो टारगेट रखा था वो पूरा हो पाता है इस बार भी या फिर अधूरा ही रहने वाला है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंट,
CCN। और लॉकडाउन के दौर के बाद से कई चीजों के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। महंगाई का असर घरेलू गैस सिलेंडर्स पर भी पड़ रहा है। इस साल में रसोई गैस सिलेंडर के दाम चौथी बार बढ़ चुके हैं और जनता बेहाल है। पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि बढ़ती महंगाई से जनता को एक और झटका लगा है। इससे पहले भी गैस सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में सोमवार को 25 रुपए का इजाफा हुआ। लोगों का कहना है कि इससे रसोई चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। लगातार बढ़ रही महंगाई से कई दिक्कतें खड़ी हो चुकी हैं। लोग काम को लेकर पहले से ही परेशान हैं और लगातार महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है। इससे पहले 14.2 किलो का सिलेंडर 790 रुपए तक का मिल रहा था। अब 25 रुपए बढ़ जाने से इसकी कीमत 819 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात करें 19 किलो के गैस सिलेंडर की तो वो अब 1614 रुपए का मिल रहा है। और पहले हर महीने सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, पर अब कभी भी दाम बढ़ जाते हैं। वहीं इस पर गैस एजेंसी के गोदाम इंचार्ज का कहना है कि कई बार काफी लोग सिलेंडर लेने से ही मना करने लगे हैं और दोबारा कंपनी में वापस भेज देते हैं। सर काफ़ी परेशानी आने वाली है। ऑलरेडी सभी चीज़ महंगा इतना कर दिया है और गैस भी हम लोगों के लिए काफ़ी महंगी हो जाएगी इस बार। तो हमारा जो घर का बजट है वो हिल जाता है बिल्कुल। अभी 30 रुपये कहाँ सिलेंडर 500-600 का आता था और कहाँ 800 के आसपास हो गया जी। तो उस वजह से काफ़ी डिफरेंट आता है हमें। महंगाई के चक्कर में बहुत परेशानी हो रही है। बजट है, मेरे पापा भी थोड़े वैसे तो घर चलाने में दिक्कत है, मेरी मम्मी भी हाउस वाइफ है, तो बहुत परेशानी हो रही है। बजट हिला हुआ है घर का बहुत। हर चीज़ में ही महंगाई का आसमान छू रखी है। आज ये गैस सिलेंडर जो घर में घरेलू हर परिवार आम परिवार के अंदर इसके सारा बजट बिगड़ जाता। 300-350 रुपये महंगा हो गया एकदम। कहाँ 500-550 रुपये था तो एक आदमी का तो सारा सिस्टम ही आजकल कोई काम नहीं। 1 साल से लॉकडाउन रहा है, लोगों के पास इतनी परेशानियां रही हैं कि लोग बेचारे भूखे मरने पे गांव देहातों में भग गए। दिल्ली शहरों को छोड़ के गाँव में भी आज की डेट में कोई काम नहीं है। पेट्रोल का रेट इतना पहुँच गया। पेट्रोल ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारी सारी अर्थव्यवस्था ख़राब हो जा रही है। जो 100 रुपये के आसपास पहुंच रहा है, 90 से भी ऊपर पहुंच गया। पेट्रोल का इतना रेट कभी शायद जीवन में नहीं सुना होता हमने। आज इसकी वजह से सारे कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो हमारे व्यापार आना जाना है सब पेट्रोल के उसके डीजल के ऊपर हमारा सारा चलता है। इतना रेट हो गया। CNG का भी रेट आज की डेट में हमने कई जगह रास्ते में गए थे 60 रुपये डलवाया था। दिक्कत तो ज़्यादा ही होगी। देखो पहले इतने में सस्ते में काम हो जाता था और अब देखो कितनी महंगाई हो गई है। बताओ गरीब आदमी क्या करेगा। 2-4-5 दिन में बढ़ ही जाते हैं, हर वेले बढ़ ही जाते हैं पैसे। कभी कितने का हो जाता है, कभी कितने का हो जाता है। पहले तो सब्सिडी भी मिलती थी, अब वो भी नहीं मिलती है। सर काफ़ी परेशानी आने वाली है। ऑलरेडी सभी चीज़ महंगा इतना कर दिया है और गैस भी हम लोगों के लिए काफ़ी महंगी हो जाएगी इस बार। तो हमारा जो घर का बजट है वो हिल जाता है बिल्कुल। अभी 30 रुपये कहाँ सिलेंडर 500-600 का आता था और कहाँ 800 के आसपास हो गया जी। तो उस वजह से काफ़ी डिफरेंट आता है हमें। महंगाई के चक्कर में बहुत परेशानी हो रही है। बजट है, मेरे पापा भी थोड़े वैसे तो घर चलाने में दिक्कत है, मेरी मम्मी भी हाउस वाइफ है, तो बहुत परेशानी हो रही है। बजट हिला हुआ है घर का बहुत। हर चीज़ में ही महंगाई का आसमान छू रखी है। आज ये गैस सिलेंडर जो घर में घरेलू हर परिवार आम परिवार के अंदर इसके सारा बजट बिगड़ जाता। 300-350 रुपये महंगा हो गया एकदम। कहाँ 500-550 रुपये था तो एक आदमी का तो सारा सिस्टम ही आजकल कोई काम नहीं। 1 साल से लॉकडाउन रहा है, लोगों के पास इतनी परेशानियां रही हैं कि लोग बेचारे भूखे मरने पे गांव देहातों में भग गए। दिल्ली शहरों को छोड़ के गाँव में भी आज की डेट में कोई काम नहीं है। पेट्रोल का रेट इतना पहुँच गया। पिछले मंथ ये 694 रुपये का सिलेंडर था। पिछले महीने में और 1 तारीख तक 4 बार पैसे बढ़ चुके हैं। अब 819 रुपये सिलेंडर इस टाइम। 1 मंथ में बढ़े हैं 125 रुपये। इसका कोई अब लिमिट नहीं रहा। पहले 1 तारीख को बढ़ते थे, अब तो कभी 3 को, कभी 10 को, कभी 15 को, 25 को। ये मतलब कोई डेट फिक्स नहीं है इनकी। नॉन सब्सिडी जो है पहले था 423 का सिलेंडर था, उसके ऊपर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन फिलहाल कोई सब्सिडी नहीं है। देखो जो आदमी 15,000 10,000 नौकरी करता है वो 100 रुपये लीटर पेट्रोल कैसे खरीदेगा है जी। वो अपना घर का खर्चा चलाना है, सब कुछ करना है उसके लिए। इतना पेट्रोल महंगा कभी नहीं हुआ आज तक, ना डीजल महंगा हुआ। वो गैस भी सब्सिडी मिलेगी तो फायदा है, सब्सिडी नहीं मिल रही तो गैस ही बहुत महंगा इस टाइम। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के साथ साथ महंगाई की मार किचन के एक और आइटम पर भी बराबर पड़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किचन के एक और इंपॉर्टेंट आइटम सब्जियों की। सब्जियों में भी इन दिनों आग लगी हुई है। कलकडुमा के पास सब्जी मंडी में प्याज के दाम 50 रुपए से ऊपर हैं और भिंडी भी 90 रुपए किलो तक बिक रही है। करेले के दाम भी 70 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि सभी सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, जिसके कारण हमारे व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। पहले जहां लोग 2 से 3 किलो सब्जियां लेकर जाते थे और अब दामों में इजाफा होने के बाद किलो आधा किलो ही लेकर जाते हैं।
वहीं जनता का कहना है कि पहले हम 200 रुपए में करीब एक हफ्ते तक की सब्जियां ले जाया करते थे, पर आज इस महंगाई के दौर में सभी सब्जियां महंगी हो गई हैं, जिसके कारण अब 200 रुपए में 2 दिन की सब्जियां भी नहीं आ पाती। महंगाई बढ़ने से हमें काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। रोज के रूटीन जो बजट है उस हिसाब से तो बहुत महंगा हो गया है। आलू भी महंगा है, टमाटर भी महंगा हो गया है। अभी मैंने ये पेठा लिया, ये भी 30 से 60 रुपए किलो बिक रहा है यहाँ पे, तो डबल हो गई है महंगाई। ऐसे जनता इसमें अपनी सहमति दे रही है इस चीज़ को लेके, तो भाई इससे तो यही लग रहा है मुझे, भाई जनता कुछ कह ही नहीं रही इसमें, ना बोल रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं। जो वहाँ आम आदमी है जो भैया साइकिल पे चल रहा है उसके लिए तो ठीक है, मेरे पास स्कूटी है, गाड़ी है, तो मैं कैसे करूँगा कैरी। बहुत महंगाई है जी, 100 रुपये किलो भिंडी बोल रहे हैं, प्याज 60-70 बोल रहे हैं किलो की जगह। भाई 3 पाव आधी किलो में ही गुजारा करना पड़ता। प्याज कितने रुपए किलो मिल रहा है सब्जी में? प्याज 60-70 मिल रही है, 60-65 अच्छे प्याज है तो 60-65 देते हैं। प्याज अभी 50 रुपये किलो है, मटर आपके 60 रुपये किलो है, और ये खीरा चाइनीज़ वाला खीरा 60 रुपये किलो का है। सर देखने की ये हो रहा है कि आजकल ग्राहक कम हो गया है, और इसके बाद में ग्राहक आते तो कहते हैं भैया बहुत महंगा है। महंगाई की वजह से कहते हैं कि बोले सब्जी भी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं आ रही है, तो कहते हैं कि भैया सब्जी बहुत महंगी लगा रही है। हम कहते हैं कि हमें क्या करना, हमें तो 10 रुपये चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम के सॉलिड वेस्ट से भारत के पहले पायलट रोड के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली नगर निगम और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक तकनीकी टीम ने आज 3 साइटों का दौरा किया। मिली जानकारी के मुताबिक कल्याणपुरी में लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई में इस पायलट रोड को लागू किया जाना निर्धारित किया गया है। इस प्रोजेक्ट में गाजीपुर लैंडफिल साइट से लगभग 25,000 मीट्रिक टन लिगेसी कचरे का उपयोग किया जाएगा। इस पायलट रोड को मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के कचरे से संपदा मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है। बेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 वैज्ञानिक मिशनों में से एक है। मिशन के अंतर्गत गाजीपुर डंपिंग साइट को प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया गया है। इस पायलट रोड में पूर्वी दिल्ली नगर निगम सड़कों के निर्माण के लिए लैंडफिल साइट से सिलेक्टेड वेस्ट देगा, जिससे लैंडफिल साइट से कचरे की मात्रा को कम कर उसकी ऊंचाई कम की जा सकेगी और साथ ही कचरे का रचनात्मक रूप से प्रयोग करके सड़क बनाई जा सकेगी। वहीं पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर अंजू कमलकांत और बीजेपी के जिलाध्यक्ष रामकिशोर शर्मा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह में गरीबों को निःशुल्क कंबल, छड़ी और डस्टबिन दिए गए। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मेयर ने कहा कि समय समय पर हम ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, नर सेवा नारायण सेवा होती है। महिलाओं को कंबल, डस्टबिन और बुजुर्गों को छड़, जो बुढ़ापे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहारा बनती हैं, इन्होंने आज इस वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है चिंतपूर्णी मंदिर विश्वास नगर पर। हमने ऐसे कई प्रोग्राम किए हैं और आज भी हमने अपने यहाँ विश्वास नगर क्षेत्र में चिंतपूर्णी मंदिर पर ये नागरिक सम्मान समारोह रखा गया है और हम अपने विश्वास नगर वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं और बहुत से काम हमने यहाँ किए हैं और हम अपने क्षेत्र के नागरिकों की किस तरह से सेवा कर सकते हैं वही सेवा हम लोग आज दे रहे हैं। और आज के हमने इस प्रोग्राम में अपने गरीब जो मेरे क्षेत्र में लोग आते हैं उनके लिए कंबल, बुजुर्गों के लिए चलने के लिए छड़ी और डस्टबिन का वितरण का ये प्रोग्राम रखा है। ये निःशुल्क मिली है, बाल्टी, कंबल और छड़ी। पैर में चोट है मेरे तो आया था मैं। वहीं शाहदरा में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कई सालों से शाहदरा में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। इस दौरान कैंप आयोजक का कहना था कि कई सालों से हम यहां ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और भारी संख्या में लोग ब्लड डोनेट करने पहुंचते हैं। आज कैंप में सभी वर्ग के लोग ब्लड डोनेट करने पहुंचे। इस दौरान एक बुजुर्ग ने ब्लड डोनेट किया। बुजुर्ग का कहना था कि मैं पिछले 50 सालों से ब्लड डोनेट करता आ रहा हूं, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। डॉक्टर्स द्वारा पहले बीपी और शुगर का चेकअप करने के बाद लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ब्लड देने से किसी का जीवन बच सकता है, तो इसी हमारा ब्लड देना चाहिए, हर किसी को आगे आना चाहिए। यही सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सब आगे आए। बीपी भी चेक हो रहा है, शुगर भी चेक हो रहा है। जिसको ब्लड ग्रुप नहीं पता उसको ब्लड ग्रुप भी बताया जा रहा है यहाँ पर।
हाँ बिल्कुल, ये रक्त जो दिया जाता है इसीलिए दिया जाता है कि आज हमें जरूरत नहीं है लेकिन जिसको जरूरत है उसके काम है। मैं 51 बार दे चुका हूँ और मुझे कोई घबराहट नहीं होती है। मैंने इतनी बार दे चुका हूँ, अभी मेरी इतनी उम्र है, 58 साल की उम्र है। मैं सब लोग दान दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन ये दान करना बहुत आसान नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि ये इसको करते हैं। खून जो है एक ऐसी चीज़ है जो किसी ना फैक्ट्री में बन सकता है और ना ही कोई ऐसा प्रोडक्ट है किसी शॉप पे मिल सकता है। खून एक ऐसी चीज़ है जो कि एक व्यक्ति ही व्यक्ति को दे सकता है और व्यक्ति ही व्यक्ति की जान बचा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रक्त की एक बूंद बचा सकती है किसी के प्राण। रक्तदान महादान। तो पिछले 17 वर्षों से हम इस ब्लड डोनेशन कैंप को इसको लगा रहे हैं यहाँ पर, और लगभग कभी 90, कभी 100, कभी 85 यूनिट आती हैं। आज लक्ष्य है कि सेंचुरी लगेगी इसमें। हमारे इस कैंप में 60 साल तक के लोग जो पिछले 17 वर्षों से लगातार देते आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि एक बार यूनिटरी ब्लड देने के बाद पूरे साल उनको बीमारी शरीर में कोई नहीं होती और अपने को बहुत हल्का महसूस करते हैं वहाँ। हर साल जो है हमें रामनगर वालों को, अपने राष्ट्रीय शाखा के पदाधिकारियों को बुला करके उनका भी सम्मान करते हैं और तमाम जनता का प्यार यहाँ लूटते हैं। और उसके अलावा जो ये हार्ट अटैक के लिए बहुत बढ़िया है, अगर ब्लड डोनेट कोई करता है तो इस स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। अभी कोरोना काल में जिस तरीके से गुप्ता जी खुद कोरोना में पड़े हुए थे, उसके बाद भी इन्होंने कम से 110 यूनिट ब्लड की व्यवस्था कराई। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।